बीजेपी का विकल्प पूरी दुनिया में जहां डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमेशा एक पार्टी जो रूलिंग होती है और एक पार्टी उसके पैरेलल होती है, इतनी मजबूत खड़ी रहे कि जो कि माना जाता है कि विकल्प यही है। आज भारत में कहने के लिए किसको राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ वो छोड़ दीजिए, लेकिन आप भी जानती हैं कि इस देश में 60 साल जो राज करने वाली पार्टी रही है वो कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी आज कितने भी वो हो जाए, अब संख्या में भी देखिए तो लोग पार्लियामेंट में भी अगर राहुल आज विपक्ष के नेता इसलिए कि नहीं 90 सीट्स हैं, बुरी हालत में भी आज की तरफ तारीख में 90 प्लस है। तो मेरा ये कहना है कि मैं जब पार्टी की बात करता हूँ तो किसी व्यक्ति की बात मैं नहीं करता। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि वो राहुल रहें, प्रियंका रहें, सोनिया रहें, खड़गे जी रहें या कोई और कल को आए, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। कांग्रेस पार्टी का हुम ने इसका गठन किया था 1838 में, तब से पार्टी चल रही है, पार्टी चलेगी, हम रहें ना रहें, कल को कोई और आएगा नहीं आएगा। रही बात चूंकि आज की तारीख में उसका जो मुखिया जिसको जनता मानती है पार्टी के रूप में और जो आगे इस देश का विकल्प बनना चाहता है वो राहुल गांधी है। मैंने हमेशा आपके इस पे हमेशा एक बात कही है कि जो मुखिया है, देखिए गांव में भी जाइए ना, लोग मुखिया घर में उसको बनाते हैं जो बहुत एग्रेसिव नहीं होता। लोग कहते हैं मुखिया हैं, मुखिया का मतलब आप सुनिए और सहिए और लेके चलिए। कोई किसी के गुस्से का, एंग्री यंग मैन का कितना भी फॉलोअर हो, लेकिन कल को मुखिया बनाने की बात आएगी तो ढूंढा जाता है कि कौन आदमी जो सबको लेके चल सकता है। यही बात देश की राजनीति में लागू होती है। मैंने हमेशा कहा, और जो लोकतंत्र में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन आप एक पॉजिटिव नैरेटिव के साथ ही जिसको विकल्प बनना है उसको एक बात का ख्याल रखना चाहिए, उसे निगेटिव नैरेटिव से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी जनता के मन में पसंद नहीं आता है कि कोई नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। बीच में आप आलोचना कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आलोचना भी कर रहे हैं फॉर व्हाट? इस देश के, राष्ट्र के हित के लिए, विकास के लिए। तो ये एजेंडा आपका पहले होना चाहिए कि नहीं ये है। और जैसे देखिए, हम तो एक बात कह रहे हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कल्पना कर लीजिए कल को राहुल गांधी जी को एक खरोंच आ जाती, बिल्कुल ठीक, तो क्या होता है? यहाँ के लोग क्या कहते कि सरकार क्या कर रही थी? जो अभी कह रहे थे कि ये चिट्ठी लिखी थी इसको बाहर नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? कल अगर राहुल जी को जरा सा हो गया, सबसे पहले एजेंसियों पर जाएगा, कहाँ थे LIU, कहाँ था वो। तो जिनकी जिम्मेदारी है, जब तक कुछ नहीं होता तब तक आप बात करते हैं। कल्पना कर लीजिए, बिल्कुल इसको सार्वजनिक करना चाहिए। और जो लोग इस तरह से कानून तोड़ते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। किसी भी व्यक्ति के लिए IPC में कहीं नहीं लिखा है कि ये राहुल जी को छूट है, प्रधानमंत्री के लिए फलाना धाराएं हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले जो एक और मैं हमेशा कहता हूँ, वन हु सीक्स रेमेडी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। जो मुखिया बनना चाहता है उसे तो और भी पाक साफ दिखना चाहिए, आप वो करेंगे। दूसरी बात, ये जो बात होती है, आपके घर में बेटा है, आप दूसरों से ही कहेंगे कि लगता है कि फर्स्ट क्लास पास कर जाएगा, मे बी, या मतलब अच्छा पढ़ तो खूब रहा, भगवान जाने। लेकिन अगर आप पहले से ही मोहल्ले में कहें इसका तो 100 में 100 आएगा, और अगर 98 आ गया तो आपकी जग हंसाई होगी। एक दूसरा लड़का है जो 38% जिससे आप उम्मीद रखते हैं, अगर वो 60 पा गया तो आप बड़े प्रसन्न होंगे, 98 पाने वाले से आप दुखी होंगे। तो ये जो राजनीति में भूकंप आएगा, याद है आपको पहले कहा तो उन्होंने, मैं भूकंप ला दूंगा। भूकंप तो आया, फिर भूकंप तो हाइड्रोजन और इससे भी बड़ी चीज होती है। मतलब एक भूकंप में जो होता है उसमें न जाने कितने हाइड्रोजन बम की ताकत होती है। न भूकंप आया, न एटम बम फटा, अभी तक तो पुतिन की हिम्मत नहीं पड़ रही है, ना ट्रंप की हिम्मत पड़ रही है कि कोई भी बम फोड़ दे। तो मेरा ये कहना है कि अब ठीक है, मैं फिर कहता हूँ कि विकल्प कांग्रेस है, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति यह है, मैं कई बार कहता हूँ कि
कि कभी ये विशेष थी, शेष हुई है, अब अवशेष है, लेकिन अवशेष से भी उठा जा सकता है बशर्ते कि आप सही दिशा में चलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।